तो सीधी तस्वीरें हम आपको अमेरिका से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे और इसके साथ ही अमेरिका सहित पूरे दुनिया में योग उत्सव शुरू हो जाएगा। तो यूएन मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। तो दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें यूएन मुख्यालय से। We will start the program very shortly. यूएन में वसुधैव कुटुंबकम का योग मंत्र 180 देशों के प्रतिनिधि आज योग करेंगे। यूएन में महज कुछ मिनटों के बाद यह योग शुरू होगा। यूएन मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको न्यूयॉर्क से दिखा रहे हैं। तो यूएन मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 180 देशों के प्रतिनिधि आज योग करेंगे। पूरी दुनिया जो है आज योग दिवस मना रही है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी The principles that he holds and the concept of ahimsa is one that many of us are very familiar with, that many world leaders are embodying, and we see this as we look around to many people who aim to be the change that they want to see in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका में यूएन मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को सबसे पहले पुष्प चढ़ाया। इतना ही नहीं, यहां मौजूद लोग अपने अपने मैट लेकर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद टी शर्ट में आपको नजर आ रहे होंगे। भारी सुरक्षा बल भी है। 180 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर मौजूद हैं और सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने वाले हैं। महज कुछ मिनटों के बाद योग होगा। फिल्म अभिनेता रिचर्ड गेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग दिवस का हिस्सा बनने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण पल, बेहद खास पल, जब थोड़ी देर के बाद यूएन में योगोत्सव शुरू होगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सीधी तस्वीर आपको यूएन मुख्यालय की हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच की तरफ बढ़ चुके हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सफेद कलर की जो टी शर्ट है उसमें नजर आ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम आपको पीछे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। तो यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 180 देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। बेहद खास पल, बेहद महत्वपूर्ण पल आपके टीवी स्क्रीन पर। The time has come for me to share how much we're deeply honored. We are so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Prime Minister Modi ji himself, back in December 2014, who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal
and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the North. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice
and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat and practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City, as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today.
Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I'm delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I'm told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see
The entire world came together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves
and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudhaiva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may. Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. रवि गोडसे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि योगा का मतलब यूनाइट है, और उन्होंने ये भी कहा कि योगा जो है वो फ्री है, उसके लिए कोई पेटेंट नहीं है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई रकम नहीं खर्च करनी पड़ती है। रवि गोडसे जी, आपको आवाज आ रही है? रवि गोडसे जी, आपने आपको पहले अनम्यूट करिएगा। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर शाह, आपने अभी नरेंद्र मोदी को सुना होगा, उन्होंने बड़े अच्छे से योगा को डिफाइन किया और कहा कि योगा मीन्स यूनाइट। और 9 साल पहले जो उन्होंने यूएन में प्रस्ताव रखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर, उसे 175 देशों ने उसका साथ दिया था। और ये मोदी हैं और भारत है जिसकी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल, एकदम आपने दुरुस्त फरमाया। और योगा जो है वो केवल कसरत शरीर के लिए नहीं है, दिमाग के लिए भी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है, और लोग इससे जुड़ते हैं, यूनाइट, यानी कि साथ में लोग जुड़ते हैं। योगा की वजह से कई लोगों की दोस्ती हुई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अब मेरे को बहुत फख्र है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोला आपने? नहीं, मेजर शाह आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मेजर शाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे को तो आपकी क्लियर आवाज आ रही है। आपने कुछ, आपके असाइनमेंट वाले कुछ बोल रहे हैं बीच में आके यहाँ पे। नहीं, आप अपनी बात को पूरा रखिए। तो मैं कह रहा था वालों को बोलेगा थोड़ा म्यूट कर दे।
प्रधानमंत्री साहब देश का नाम आगे इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले चले हैं और योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पे इतना कुछ लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं और देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने सारे स्पीचेस सुने, हमने अपने प्रधानमंत्री साहब को ही सुना और बहुत फक्र हुई और सीधा चौड़ा हुआ ये देख के कि भाई योगा जो है, खासतौर से मैं बहुत करता हूँ, हम लोग सेना में भी करते हैं हम लोग, और ये स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, इससे बहुत लोगों का स्ट्रेस जो होता है और मनोबल बहुत ऊंचा होता है। क्योंकि इससे मैं आपको बताऊं, मैंने फौज के बाद कुछ फिल्में भी करी, कुछ एक्टिंग करी मैंने, और जो ड्रामा स्कूल होते हैं, फिल्म स्कूल होते हैं, उनमें भी मैं पढ़ाया है। जैसे कि विस्लिंग इंटरनेशनल हो गया, सुभाष घई का फिल्म स्कूल है, वहां पे योगा बहुत कराते हैं, योगा पे बहुत ध्यान रहता है। वहां पे भी योगा पे केवल कलाकारों के लिए ही नहीं, जो भी फिट रहता है। आप देखिए योगा के वजह से अभी फिलहाल पहले कुछ टाइम पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था कि 93 ईयर ओल्ड हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल वीएन शर्मा साहब, वो 1988 से 1990 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो योगा प्रैक्टिस करते हैं और इतने फिट हैं, इतने अलर्ट हैं, उनकी याददाश्त इतनी तेज थी, वो अभी तक वो याद करके बता रहे थे पूरे पुराने किस्से पार्टीशन से पहले के। तो योगा ऐसी चीज है, जो भी इसको करेगा हमेशा फायदे में ही रहेगा और कभी भी इससे एज नहीं होती, कभी उम्र नहीं होती, और बिल्कुल आप ट्रांजिट पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रधानमंत्री साहब ने कहा, आप सफर में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप वहां पे योगा कर सकते हैं। आप सफर कर रहे हैं, आप ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको ये नहीं है कि आपको फिक्स्ड वहीं पे ही जिम में जाना है डेली इस टाइम पे, आप कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है कि आपको एक क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, पैसे खर्च करने हैं या आपको एक कोर्ट पे जाना है। तो आप बड़े आराम से इसको आप कहीं पे भी कर सकते हैं और सहूलियत रहती है हर किसी के लिए भी, तो बहुत फायदेमंद रहती है। और यूनाइट, अब देखिए योगा की वजह से ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बढ़ गए। आप सोचा है कभी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा पहले कि योगा की वजह से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बढ़ेंगे, राष्ट्रों अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लोगों के रिश्ते पुख्ते होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और आज के दिन बहुत ही खुशहाली लोगों ने बड़े व्हाट्सएप पे हर जगह पे मुबारकबाद दी इंटरनेशनल योगा डे की। और मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, जैसे कि एक प्राची मैडम है, वो योगा करती हैं, वो बहुत एक से एक योगी लोग हैं जो हम जानते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, ग्रुप में देखा है कि योगा करते हैं, तो उनसे हम प्रभावित होते हैं, हम प्रेरणा लेते हैं, हम भी योगा करते हैं, उससे दिमाग भी तेज बनता है। जी, हमारे साथ रवि गोडसे साहब भी जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और न्यूयॉर्क से लाइव हैं। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आसिफ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आसिफ जी, एक बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि योग जो है वो सभी कॉपीराइट से बाहर है, उसके लिए किसी कॉपीराइट कोई नहीं करा सकता, पेटेंट से बाहर है और किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी भी नहीं देनी पड़ती और ये बेहद आसानी से की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो ठाना था, उसके बाद यूएन में प्रस्ताव गया और पिछले 9 सालों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी आज हम देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस पे कॉपीराइट रखेंगे या इस तरह की चीजें से, तो और ज्यादा जो एक योग जो है जो आगे पूरी दुनिया तक बढ़ रहा है, तो उसमें तो रुकावटें आएंगी। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को और आसान करने का ये तरीका है। और मुझे लगता है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या वेलनेस कोई स्पोर्ट्स है, कोई आप जिससे आपको सेहतमंद रहने में आसानी होती है या फिर आपको कुछ मेंटल सुकून भी मिलता है, तो इस वजह से इसकी एक रिकग्निशन हर जगह से मिल रही है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि फिलहाल मैं जद्दा शहर में हूँ, सऊदी अरब में। आज ही यहाँ पे जो इंडियन स्कूल है, जिसमें जो एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के पेट्रोनेज में होता है, वहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स ने स्कूल में इस योग डे को सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छे तरह से किया और हर साल करते हैं। साथ साथ यहाँ पे अभी और भी योगा के दूसरे इवेंट्स होंगे। आसिफ जी, क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब में या अरब मुल्कों में भी
योगा जो है उसको लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है लोगों में, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान एक नई बनी है। बढ़ता जा रहा है, बेशक बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि एक वेलनेस स्पोर्ट की तरह लोग लेते हैं और ले रहे हैं। इससे फायदे अगर हैं तो बिल्कुल इस वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं और अरब मुल्कों में भी इसका काफी एक तरह से विस्तार हो रहा है। खुद यहाँ पे भी मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे नौफ अल मरवाई है जो योगा की अध्यक्षा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी काफी कुछ किया है योग के लिए यहाँ पे। और साथ में जो हमारा दूतावास है या फिर कौंसुलावास है यहाँ जद्दा के अंदर, रियाद के अंदर, आए दिन अभी मैं आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, उनके हैंडल्स को भी देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखें, तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे हर साल, बल्कि कई साल तो मैं भी इसका हिस्सा रहा, पार्टिसिपेट करता था और जाता रहता था। और अभी मैंने ये देखा है कि यहाँ पे बड़े बहुत अच्छी तरह से पूरे इंडियन डायस्पोरा के भी काफी लोग और जो लोकल हैं उनको एंगेज करते हुए इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हुए इसको किया जा रहा है। और इसका सपोर्ट जो है नौफ अल मरवाई की तरफ से भी लोकली भी मिलता है। और इसके पॉजिटिव साइड्स को अगर देखा जाए, उसको देखते हुए जैसे आपने अभी कहा और मेजर शाह भी अभी कह रहे थे कि डिप्लोमेसी में भी और दूसरी चीजों में भी इसके फायदे दिखते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप किस वजह से कर रहे हैं, तो फिर सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। आप इस नजरिए से देखें कि ये एक वेलनेस स्पोर्ट है। और हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो हर मुल्क कल्चर होता है। हिंदुस्तान का एक कल्चर है, बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही पुराना कल्चर है। अगर इस बहाने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम होता है, इसके पॉजिटिविटी को जरूर देखने की जरूरत है, बजाय इसके कि अगर हम इस पे ये बोलने लगे कि योग से जो है दूसरे मसले हैं या इसको पॉलिटिसाइज करना, या हो सकता है कि बहुत से लोग इसको पॉलिटिसाइज करते भी हों और सबके अपने अपने राइट्स है। मैंने कहा ना कि उनके पास भी हिंदुस्तान की, भारत की तो सबसे बड़ी खूबी है, वो यही है कि आपको एक डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान बहुत ऊपर है और आप कुछ भी अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं और इसमें सबको अपना अधिकार करना भी चाहिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि मैं खुद इसको एक वेलनेस स्पोर्ट की तरह लेता हूँ। और मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से अरब वर्ल्ड में भी इस योगा को काफी जगहों मनाया जा रहा है, इसको वेलकम किया जा रहा है। और अगर इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती तो शायद इसको इस तरीके से नहीं वेलकम किया जाता। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद ना किया जाता और 170 जो देश हैं वो समर्थन में ना आए होते। धरती पर रहता हूँ, एक सेकंड दे दीजिएगा। जी। तो जब विदेश की धरती पर रहता हूँ और हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते बड़ा फख्र होता है कि अगर आपके चाहे स्टेट विजिट में आप प्रधानमंत्री आपके जा रहे हो, या आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, या आपके मुल्क का कोई बंदा और उसकी इज्जत हो रही हो, या आपके किसी कल्चर की इज्जत हो रही हो, तो आप, मेरा तो बड़ा एक कॉलर जो है वो कहते हैं खड़ा होता है और उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इन चीजों को मैं पॉजिटिव तरीके से लेता हूं और मुझे लगता है कि पॉजिटिव तरीके से ले। और जो भारतीयता है, जो इंडियननेस है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, और जो हमारी एक विदेश की धरती पे जिस तरीके से चीजें देखिए, इंटरनल इसलिए मसाइल भी रहते हैं, वो होते हैं, एक अलग मौजू है, वो अलग टॉपिक है। जब हम टॉपिक पे बात कर रहे होंगे तो शायद हम उस तरह से बात कर देंगे, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजें एक इंटरनेशनल स्पेस पे एक अपनी जगह बना रही है और किस तरीके से हर कोई हिंदुस्तान को या भारत को या वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, उससे फायदे भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे भी बताया है कि इससे फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक जो साइकोलॉजिकल मेंटल पीस होता है, आपकी बॉडी फिट रहती है। बहुत सी जगहों में आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो इसको रेगुलरली करते हैं शायद वो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए। जो एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके कॉन्टेक्ट में हूँ, वो तो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। और मैं इसको रिलीजन से बिल्कुल नहीं जोड़ता हूँ पर्सनली, और मैं इसको एक इंडियन होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ये बढ़ रहा है तो बिल्कुल मुझे खुशी होती है कि एक स्पोर्ट की तरह, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, जैसे आप
फुटबॉल देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इन चीजों का क्रेज है, उसी तरीके से एक वेलनेस स्पोर्ट है। इससे आपके हेल्थ को, इससे आपके सेहत को बहुत फायदा मिल सकता है। तो इस हिसाब से मैं ऐसे सोचता हूँ। आसिफ जी, अगर पिछले कुछ सालों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखी जाए तो उस छवि में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा मजबूत होकर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे हैं। अगर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इस अमेरिकी यात्रा को ही ले लीजिए, अमेरिका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंज है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, वो इसकी छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़ी है। साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो हमेशा कहता हूं कि देखें, एक होते हैं इंटरनल इश्यूज, एक होते हैं एक्सटर्नल इश्यूज, एक होते हैं इंटरनल पॉलिसीज, एक होती है फॉरेन पॉलिसीज। जब हम फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं तो आज आप देखें कि एक तरफ जब हम यूक्रेन और रशिया के वॉर में, नाम हमारा स्टैंड है, नॉन अलाइंड होके वहां पे है, रशिया के साथ हिंदुस्तान का कैसा रिलेशन है और अमेरिका के साथ किस किस तरीके की बातें रही, उसके बावजूद भी अगर वहां जो बाइडेन ने एक स्टेट गेस्ट की तरह स्टेट ऑनर देते हुए हमारे, ये एक नेशन के लिए एक इनविटेशन है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होती, और वहां पे अगर हमारे प्रधानमंत्री इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और ये मैं बताऊं कि इससे पहले भी हमारे दो और प्रधानमंत्री थे, दो और गेस्ट थे जो यूएस के स्टेट गेस्ट थे, चाहे आप एस राधा कृष्णन जी की बात कर लें या 2009 में मनमोहन सिंह जी की बात कर लें। गैप बहुत ज्यादा था 1963 से 2009 में, लेकिन अब इस बार जो हुआ है गैप उतना ज्यादा, 2009 से आप देखें 2023 में लगभग 14 साल के जितने भी गैप है, इसके बीच जो ये बुलाया गया, अभी के हालात हैं, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरीके से नाम बढ़ा है, जिस तरीके से रिलेशंस बढ़े, मैं आपको बताऊं कि खुद अरब वर्ल्ड से भी, इस रीजन से भी कितना रिलेशन हिंदुस्तान का बढ़ा है, कितना ट्रेड बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है। मसले मसाइल होते हैं और होते रहेंगे, वो एक अलग पहलू है, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है कि हमें विदेश की धरती पे रहते हुए जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का विदेश की धरती पे इस तरीके का नाम हो रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं जो अक्सर की जाती है, आपको डेमोक्रेटिक राइट्स की भी बात कराएं, तो वो एक अलग पहलू हो सकता है और किस मुल्क में कहाँ नहीं होता है, लेकिन जो आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप चाहे योग की बात करें या आप यूएस के अंदर प्रधानमंत्री के इस तरीके के वेलकम की बात करें या स्टेट विजिट की बात करें या इस तरीके का जो इस्तकबाल होता है या जो इस तरीके की इज्जत मिलती है, खास तौर से जब पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड और चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि चाइना की एक पॉलिसी अपनी है, देख रहे हैं कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं, अगर आप हमारे पड़ोसियों को देखें और उनकी वहां पे देखें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, और साथ साथ अगर आप हम अपने मुल्क को देखते हैं और यूएस जैसे, हालांकि यूएस के अपने कुछ इश्यूज हैं, कुछ अपनी उनकी जो एक हेजेमनी थी कुछ स्पेशल रीजन में, वहां से कुछ का होती दिख रही है, वो तमाम चीजें अलग हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान के साथ जो ये एक मौका मिला है, जैसे लास्ट टाइम हमारे न्यूक्लियर से रिलेटेड जो डील हुई थी जब मनमोहन सिंह वहां पे गए थे, हो सकता है इस बार, हो सकता है जेट इंजन से रिलेटेड कुछ बड़ी बातें हो जाएं, हो सकता है कुछ बड़ा, एक वो एलन मस्क से मीटिंग हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की चीजें और बढ़ सकती हैं, जो ने भी कहा है कि वो भारत आना चाहता है। आसिफ जी, बिलेटरल्स के लिए भी बहुत जी रवि गोडसे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं न्यूयॉर्क से। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। रवि जी, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जो तस्वीर अभी न्यूयॉर्क से जारी होगी, जहां पर यूएन ऑफिस में, यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर योग कर रहे हैं, 180 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी योग कर रहे हैं, एक मजबूत छवि भारत की भी उभर कर आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनका भाषण सुन रहा था, शेक्सपियर कहता था कि ब्रेविटी इज द विट ऑफ द सोल, तो बहुत संक्षिप्तता में उन्होंने अपनी बात रख दी। ये अच्छा है कि लोग योग दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इंडिया में क्या होता था, ऐसा कुछ फंक्शन होते थे, लोग बात एक दूसरे को हार देते रहते हैं और आगे आगे जाता रहता है। उन्होंने संक्षिप्तता से बात रख दी और मेन मुद्दे को हाथ डाल दिया कि उन्होंने योगा चालू किया। और ये बात न्यूयॉर्क वालों को समझने में दिक्कत आएगी कि भाई इसमें पैसा नहीं है, इसमें पेटेंट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है ना कि अगर चीज आपको कोई मुफ्त में देता है तो आप
उसकी इतनी अहमियत नहीं रखते कि ये तो मुफ्त है। लेकिन ये जो अहम बात है योगा की, जो भी कुछ इंडिया से आता है, कि ये मुफ्त भी है और बहुत अमूल्य भी है। इसका मूल्य ये है कि इसका मूल्य कोई नहीं है। और जब यूनाइटेड नेशंस का ये जो परिवार है, एक का डिप्लोमेट थे, वो कहा करते थे कि दुनिया के सब मुल्क झगड़ा वगड़ा सब पैतरे ट्राई करते हैं, और जब झगड़े खत्म होते हैं तब ये पैतरा ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके देखें। तो अभी यूनाइटेड नेशन में भी काफ़ी दिक्कतें चल रही है। रशिया यूक्रेन है, भारत पाकिस्तान है, चीन और ताइवान है। तो ये तो वो चलता रहेगा। लेकिन हम एक स्तर पे ऐसा करें कि योगा से हम साथ आ जाए, और बाद में जो बाकी के मसले हैं ये अपने आप हल हो जाएंगे। लेकिन उसकी जो नेतृत्व है, उसका जो लीडरशिप है, तो वो अभी भारत और ज़्यादा करने लगेगा। क्योंकि ये जो उन्होंने पर्सनालिटी प्रोजेक्ट की, कि जो मोदी जी ऐसे के सब देशों को, मतलब पुतिन जी को भी अच्छे लगते हैं, बाइडेन जी को भी अच्छे लगते हैं, जेलेंस्की को भी अच्छे लगते हैं, कि ये जो है कि एक ऐसा आदमी हो कि जिसके साथ सब लोग बात कर सकते हैं, वो सबकी प्रॉब्लम्स को, मसले को हल दे सकता है। ये जो नेतृत्व भारत का है, ये बड़ी अहमियत से नजर आ रहा है मुझे। लेकिन वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं यूएन मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 180 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी योग कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर अली शाह भी जुड़े हुए हैं। मेजर अली शाह, ये तस्वीरें चाइना और पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले चीन ने आतंकी साजिद मीर के मामले में अड़ंगा डाल दिया। आखिर चीन भारत के खिलाफ आतंकियों को समर्थन देकर संदेश क्या देना चाहता है? आपने बहुत अच्छी बात की है और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। चीन और पाकिस्तान दोनों जल जल के भस्म हो रहे होंगे। बिल्कुल पाकिस्तान ने भी बयान दिया है बल्कि कि उनको कोई तकलीफ नहीं है अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाते हैं, प्रोवाइडेड उनके रिश्तों में दरार ना है। अरे क्या रिश्ते हैं चीन के, ये पाकिस्तान के और अमेरिका के? वैसे कोई रिश्ते है नहीं कुछ खास। इन्हें इनकी पाकिस्तान की मदद नहीं की। हाँ, एक जमाना था जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बड़े अच्छे थे। अभी कोई रिश्ते है भी नहीं कोई खास। पहली बात तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इंडिया न्यूज के लिए एंकरिंग करते हैं, तो ये बात वैसी वाली कहने वाली होगी, वाली बात मजाहिया बात हो गई है। दूसरी बात, चीन के भी पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए, फर्ज करिए किसी को दावत मिलती है और जो दूसरा होता है उसको दावत नहीं मिली है, तो वो जल रहा होता है, जानबूझ की बात है। तो बिल्कुल इसमें बड़ी ऑब्वियस ही बात है। तो चीन जो है वो क्यूबा में एक स्पाई बूट इस्टेब्लिश कर चुका है। ऐसा कहा जा रहा है, उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये $बिलियन रुपए क्यूबा को दे रखा है एक स्पाई बूट खोलने के लिए, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर एयर स्पेस पे एक सफेद बलून गिराया गया था अभी कुछ चंद एक महीने पहले। जो सफेद बलून था 2 बस के साइज का था, जो F-16 के जरिए, मिसाइल के जरिए गिराया गया था। तो चीन जो है जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, झांक के दिख रहा है, अरे भाई यहाँ पे दावत हो रही है, हम भी देखें हो क्या रहा है, हमें तो बुलाया नहीं। हाँ, उल्टा उनके सोच रहा होगा उनके खिलाफ साजिश हो रही है, जैसे कि कॉड है उसमें हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अहम हिस्सा है। अभी हाल ही में जापान में ही मुलाकात हुई थी कॉड की। तो चीन जो है वो छटपटा रहा होगा कि उनके खिलाफ कोई साजिश ना हो रही हो। उनको मैं बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो तो जरूरी नहीं है कि उनके बारे में कोई साजिश हो या उनके बारे में सोचे। वो बिल्कुल एक मच्छी, एक होती है मक्खी दीवार पे पड़ी हुई, उस मक्खी की तरह है, कोई किसी को परवाह नहीं कर रहा है उनकी। हट भागो यहाँ से। तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा होगा। और यहीं पे एट द सेम टाइम ये बहुत ही हिस्टोरिकल विजिट है, ये इतिहास रचने जा रहा है। इसमें बहुत से बड़े बड़े डिफेंस डील्स भी इसमें अनाउंस किए जाएंगे, जैसे कि जेट के इंजन, उसमें जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, जनरल एटॉमिक्स। तो इस तरीके से कई सारी चीजें इसमें यहाँ पे बहुत बड़ी, मैं तो बोलूंगा सबसे बड़ी डिफेंस डील माना जाएगा इसको। तो योगा के अलावा
डिफेंस डील ये बड़ी डिफेंस डील है क्योंकि 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की तकनीक अमेरिका से खरीदने की डील हो सकती है। मेजर अली शाह, ये बड़ी डील है। चूंकि हमारे साथ रवि गोडसे साहब जुड़े हुए हैं। रवि जी, टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क साहब, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बेहद खुश हैं और वो उनके मुरीद बन गए हैं। इसके मायने क्या हैं? ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और वो जो अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो अगर भारत में आ गई, जैसा ऑटोमेशन होता है, तो ये जो ट्विटर जो विश्व का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, तो ये जो इलॉन मस्क साहब है वो टेस्ला है, क्योंकि जो पूरे विश्व का जो भविष्य है वो एनर्जी पर निर्भर है जी। और एनर्जी तो है भारत में, सौर एनर्जी बहुत आ सकती है। तो उस चीज में भी भारत, उसका अभी इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं और उन्होंने बड़ी डिप्लोमेसी के साथ जवाब दिया। जो उनके पहले सीईओ थे डॉर्सी, वो कुछ कह रहे थे कि भारत सरकार ने ये किया, भारत सरकार ने वो किया, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क साहब ने बड़ी डिप्लोमेसी के साथ बात किया, मैं जल्द से जल्द इंडिया पहुंचूंगा। मैं पर्सनली तो मोदी जी का फैन हूँ, भारत का क्या पॉलिसी आता है देखते हैं, लेकिन ये जो अभी टेस्ला आ रहा है तो अच्छे है, भारत अभी पैसा है खरीदेंगे, लेकिन जब भारत में बनाना लगेंगे और भारत की भी एक इलेक्ट्रिक कार है, जैसा अभी हो रहा है कि वो जनरल इलेक्ट्रिक, किसी ने न्यूज में आया नहीं है ज्यादा, जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो इंजन बनते हैं जो F-18 विमानों में चलते हैं, F-18 तो विश्व का सबसे ताकतवर विमान है जी जी, वो अभी शायद इंडिया में बनाएंगे। तो अभी पहले ये थे तो बात कर रहे थे कि चाइना के पेट में दर्द होगा। देखो आज योग का दिन है, आज शांति का दिन है, भाईचारे का दिन है, तो सब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्व शांति से रहे। मैं चाहता हूँ कि चाइना भी योग करे, पाकिस्तान भी योग करे, कि कहीं भगवान न करे ऐसा हो जाए चाइना ने योग नहीं किया, कुछ दूसरी बीमारी चाइना में आ गई तो पूरी दुनिया में फैल के दुनिया को सुला देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइनीज भाई भी सेहत में रहे, पाकिस्तान के भाई बहनें भी सेहत में रहे, सब योग है, इस हेल्थ में किसी कोई झगड़ा नहीं होगा, हेल्थ में साथ चलेंगे, बाकी झगड़े अलग करेंगे। लेकिन आपने जो मस्क साहब की बात की, ये जो सब विश्व लीडर है जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं, ये नए भारत का एक, ये ऐसा नहीं कि पहले क्या था कि वो लोग बनाएंगे और हम लोग खरीदेंगे, अभी हम लोग उनके साथ बना भी रहे, ये बराबर का हिस्सा हो रहा है। मैं कहता था कि पहले अमेरिका मुन्ना था और भारत कह रहा था कि हम सर्किट का रोल करेंगे, लेकिन अब पिछले कुछ साल में ऐसा चल रहा है कि ये जय और वीरू हो गए, ये बराबर की पार्टनरशिप हो गई है और बहुत अच्छा है। एशिया के मामले भारत देखे, अमेरिका के मामले अमेरिका देखे और यूरोप में दोनों साथ आ जाएंगे और ये रशिया का वॉर खत्म। आसिफ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं दुबई से। आसिफ जी, अगर पिछले 8-9 सालों की बात की जाए तो अरब मुल्कों में भारत की छवि किस तरह से बदली है? देखें, इसकी तो बड़ी मिसालें हैं, बहुत अच्छी तरह से बदली हैं। यहाँ से जो रिलेशंस जो होते हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, बहुत बेहतर हुए। देखिए, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो वक्त के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो यहाँ पे किस तरह से हैंडल करते हैं, उनकी क्या कैलिबर और कैपेसिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सरकारें तो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो रिलेशनशिप है हिंदुस्तान का, वो पूरे इस रीजन से बहुत बेहतर हुआ। आप यूएई की बात कर लें, आप सऊदी अरब की बात कर लें, आप इस इलाके में यहाँ तक के जो आप ओमान देखें, यहाँ बहरीन चले जाएं, आसपास के जो दूसरे रीजन है, अभी इजिप्ट में आपने देखा कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनको तो हिंदुस्तान में ख़ास मेहमान की तरह से बुलाया गया और अभी भी यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री इजिप्ट भी जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, कई अवार्ड्स भी मिले हैं, कुछ उतार चढ़ाव होते हैं जो नेचुरल है, जो नॉर्मल है, और अगर वो खास तौर से जब कभी किसी का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, जब कोई ऐसी चीज़ें उधर होने लगती हैं तो उसका रिपरकशन रिएक्शन कुछ जगहों से देखने को मिलता है। लेकिन इन जनरल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन कुछ सालों में जो हमारा पहले ही से बहुत अच्छा रिलेशन था उसमें और ज्यादा मजबूती आई है। और उसकी वजह आपको ये भी बताऊं कि आप देखें पूरी दुनिया में, आप अमेरिका में तो चले
अमेरिकन इंडियंस भी। आसिफ जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, रवि गोडसे जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, और मेजर मोहम्मद अली शाह आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।